नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन या मूनसाइन नाम राशि किसी से भी देखी जा सकती है। 8 से 15 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो वर्गो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्गो हैं और जो उनके पर्सन हैं वो एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए, और वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या होगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए राइट नाउ। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं उन्हें लगता है कि अगर इस रिश्ते में परिवार और फैमिली की मदद ली जाती है, उनके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि खुशहाली आ सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो अपने लिए या आपके लिए फील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं वर्ग को। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर जो है वर्गो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, जो चीज़ों को सोच सोच करके भारी भरकम नहीं बनाते, समय को समय देते हैं, चीज़ों को रिलीज करते हैं, फ्लो के साथ बहने देते हैं और इस रिश्ते में स्टैंड लेते हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे उन्हें उसके अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, अपनों के अगेंस्ट। तो अगर इसमें स्टैंड लेते हैं तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी इस रिश्ते में अटैचमेंट फील करते हैं। या फिर जो आपके पर्सन हैं उनको लगता है कि जो भी आप काम करते हैं आप बहुत खूबसूरती से करते हैं, आपका जो काम करने का नज़रिया है वो बहुत पसंद करते हैं। तो उनको लगता है कि हमेशा वो अपनी धुन में रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी और खुश रहते हैं और किसी काम को भी बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं। तो इसलिए वो अभी भी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में इन परेशानी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर निकलते हुए, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए अगर आगे बढ़ा जाता है तो ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्योंकि अगर ये रिश्ता अब हाथ से चला गया, अब इसमें स्टैंड नहीं लिया गया, तो रिश्ता ख़त्म हो सकता है। देख लेते हैं वर्गो आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। सेम यही आप भी सोच रहे हैं कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में। सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया गया है। अगर इस नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाता है, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस से बाहर आया जाता है, समय के साथ फ्लो के साथ जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, रिलीज़ करते हैं परेशानी दुविधाओं को, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। क्योंकि सारी चीज़ें होते हुए भी इसमें परेशानी और दुविधाएं, क्योंकि सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है। क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या क्या है ना वर्गो, अभी आप जगलिंग फेज में हैं, जिग जैग कर रहे हैं आप। आपको लग रहा है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि अभी आपको मतलब, क्योंकि अभी उस दर्दनाक हादसे को नहीं भुला पाए हैं शायद आप, जो जो इस रिश्ते में मिला है, या फिर आपने दिया है या मिला है, जो भी कुछ है। तो आपका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, हर्टेड है, प्रॉब्लम में है।
तो इस चीज़ों से अभी आपको निजात नहीं मिली है। तो एक तरफा आपको लग रहा है कि अभी आपको प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपको इस रिश्ते में जाने से रोक रही है। और दूसरी तरफ लग रहा है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, या आप अपने सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, अगर जब तक चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी चुप रहने में ही समझदारी है, चीज़ों को आगे बढ़ाने में ही समझदारी है, लेकिन अभी आप जगल कर रहे हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि अभी आपको हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहिए, या फिर उस नेगेटिविटी को, पैसे, प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हो सकता है रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, उनके बारे में ध्यान देना चाहिए। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं। द फूल, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें एक नादानी ना करते हुए, बचपना ना करते हुए एकदम जंप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा रिस्क उठा लिया जाता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है। वो आपसे चाहते हैं कि आप एकदम जंप ना लगाएं, सोच समझ कर थोड़ा सा रिस्क उठाएं, अगर क्योंकि रिस्क उठाए बिना चीज़ें आगे नहीं जा सकती। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप एकदम जंप ना लगाएं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो पहले और तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सॉरी गाइस, जीप तुतला गई थी। तो अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, सेल्फ और फ्रूटफुल इस रिश्ते को बनाएं, कमिटमेंट वगैरह करें। अगर आप कमिटमेंट वगैरह करते हैं और इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं कि आप कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं, फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। इस रिश्ते में प्यार से, प्रेम से आगे बढ़ेंगे, फ्रूटफुल होगा ये रिश्ता। तो जो और इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, या फिर धीरे धीरे करके, वन बाय वन करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हैं, तो जो ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, जो बोझ लग रहा है, वही रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, स्टेबिलिटी दे सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें दे सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना ले, सोच विचार करके थोड़ा सा रिस्क अगर उठाते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता प्रैक्टिकल हो सकता है। फिर से जो रिश्ता बर्डन और बोझ लग रहा था, वही रिश्ता आपके लिए खुशहाली दे सकता है। देखते हैं आप क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, आप इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है, लेकिन आप जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी तो है, काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, काफ़ी प्यार प्रेम वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन आप चुप हैं, खामोश हैं। आप चाहते हुए भी इसे एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप खुद पर फोकस करना चाहते हैं, अपना प्यार जो है दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप बांट नहीं पा रहे हैं। उसको क्लैरिफाई करते हैं। अभी चाहते हुए भी आप चुप और खामोश हैं। द हैंग्ड वन, द एम्प्रेस एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, जो आप हैं, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में ना रहें। जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो उनकी खुद की बनाई हुई है। अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल ग्रो करें, इस रिश्ते को हील करें। स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो उनका नज़रिया चेंज होगा, पॉजिटिविटी आएगी, खुशहाली आएगी,
या फिर आप अपने पर्सन के साथ ऐसा यानी कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, और जो ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल है, जो चीज़ों को सोच सोच कर भारी भरकम बनाया हुआ है, जिसको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आपके पर्सन बातें नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो बातें नहीं कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं, तो आप इन परेशानी से, इस वोट्स रूपी दीवार से बाहर निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर इस वॉट्स रूपी दीवार से बाहर निकला जाता है और आपके पर्सन धीरे धीरे करके, बजाय के वाद विवाद करने के, लड़ाई झगड़ा करने के, इसमें एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, तो और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद जो एक नज़रिया चेंज होगा, या तो अपने नज़रिए से चीज़ों को देखें या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें, तो इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है, नेम और फेम आ सकता है, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है इस वोट्स रूपी दीवार से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जो सोच सोच कर भारी भरकम इस रिश्ते को बनाया हुआ है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, या खुद के लिए ऐसा जो ऐसा सोच रहे हैं, आप इन दीवारों से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। जो वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द हर्मिट, कोई एक जना या दोनों ही इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपनी रोशनी खुद बनना चाहते हैं, अपना उजाला खुद बनना चाहते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि महसूस कर चुके हैं एक जना या दोनों जने ही कि जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, जब या अपनी रोशनी अपना उजाला खुद नहीं बनेंगे, जब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस को समझना ज़रूरी है और सेल्फ डिपेंडेंट बनना ज़रूरी है। क्लैरिफाई करते हैं, द हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि जो इसमें अननोन फियर हैं, जो डरावने सपने देखे जा रहे हैं, या सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया जा रहा है, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाने के दोनों ही एक दूसरे के बारे में हो सकता है सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में पनौती है, रुकावटें हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर क्लैरिटी नहीं है, उनके पर्सन उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, कुछ ना कुछ धोखाधड़ी हो रही है। तो इस सोच से, जो ये सोच सोच कर आप दोनों ने इस रिश्ते को बोझिल बनाया हुआ है, भारी भरकम बनाया हुआ है, उन चीज़ों से बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचने के, अगर आप तीसरे पर्सन की बात मानने के, अगर आमने सामने खुलकर बातें करते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, तो जो है ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी, जो पनौती रुकावटें लग रहा है इस रिश्ते में आ रही हैं, तो उन चीज़ों से बाहर आप निकलेंगे। एक दूसरे के साथ थोड़ा सा गार्डनिंग कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। और जो आप क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आंखों से पट्टियां खोलते हुए उस डायरेक्शन की तरफ जाइए जो आपको खुशी दे सकती है, जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। तो अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, इस वर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलेंगे, आंखों से पट्टियां खोलेंगे, तो इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करेंगे, तो ये रिश्ता जो है फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो बंधन है, जो परेशानियां हैं, ये आपकी खुद की सोच के कारण बनी हुई है। तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है और पॉजिटिविटी इस रिश्ते में लानी है। तो अगर इसमें स्टैंड लेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल से बाहर निकलेंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की। एस ऑफ कप्स, द स्टार एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। जी, यूनिवर्स भी
यही गाइड करना चाहते हैं कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई है, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, या किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से, या किसी ऐसे पर्सन से जो इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, दोनों तरफ के बारे में जानते हैं, तो उनकी मदद लेते हुए, उनका सपोर्ट लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा। क्योंकि इस रिश्ते को हील करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा हुआ है। सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है। इस रिश्ते में दूरियां की हुई है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, सेपरेशन की स्थिति बनी हुई है। तो अगर इस रिश्ते को गोल्डन स्टार बनाना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो भाग्य भी आपका साथ दे सकता है। उन नेगेटिविटी को, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दीजिए। या फिर जो गैम्बलिंग है, प्लेइंग कार्ड्स हैं, या फिर ओवर ड्रिंक है, ओवर स्मोक है, या जो भी चीज़, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग, या नेगेटिव लोगों में बैठने की आदत, एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में होना, उन चीज़ों को, उन लस्ट को छोड़ देते हैं, उन एडिक्शन को छोड़ देते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे। और धीरे धीरे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी चालबाजी के, अच्छी भावनाओं के साथ अगर आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं जो यूनिवर्सिटी आपको दे रहे हैं, समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हैं, तो जो अपॉर्चुनिटी है आपको इतना इमोशंस में डाल देगी, इतना इमोशनली खुशी देगी कि आप उछल पड़ेंगे। यानी कि बहुत अच्छा ये रिश्ता फिर से आपका जा सकता है, अगर आप इस नेगेटिविटी से बाहर आते हैं जो सोच सोच कर आपने भारी भरकम बनाया हुआ है। समय को रिलीज़ कीजिए जो नेगेटिव है, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए जो आप उन बातों को रिलीज़ कीजिए जो सोच सोच कर आपने भारी भरकम बनाई हुई है। उस जगह और सिचुएशन को छोड़िए जो आपको दिक्कत दे रही है, उस पैसे को, उस कंजूसी को छोड़िए जो जिसे आप छाती से चिपकाए हुए हैं। तो अगर उन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो समय और भाग्य भी आपका साथ देगा, और एक छोटी सी बिगनिंग अगर करते हैं तो धीरे धीरे करके वो ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। यानी कि खुशहाली ही खुशहाली आपकी हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।